हेलो दोस्तों। जैसे कि आपको देखने को मिलता है कि किसी न किसी देश में विमान परीक्षण, रॉकेट परीक्षण आपको देखने के लिए मिलता है, उपग्रह परीक्षण। वैसे ही अभी हाल ही में हमारे भारत ने भी एक रॉकेट परीक्षण किया है जिसका नाम है निसार मिशन। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे निसार क्या है। तो निसार क्या है? निसार उपग्रह इसरो और नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। तो निसार का फुल फॉर्म हम देखेंगे। निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है यह उपग्रह पृथ्वी की सतह में हल्की फुल्की परिवर्तन, ग्लेशियर, प्राकृतिक आपदाओं आदि का अद्यतन और विस्तृत अध्ययन करेगा। तो यह मिशन कब लॉन्च हुआ? तो यह मिशन 30 जुलाई 2025 को शाम को 5:40 पर लॉन्च हुआ। यह श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ और जिस मिसाइल से लॉन्च हुआ उस मिसाइल का नाम है GSLV Mk2। इसे हम जानते हैं GSLV F-16 नाम से भी जानते हैं। यह कहाँ स्थापित होगा? यह 743 किलोमीटर की दूरी पर सूर्य के समतुल्य कालिक कक्ष में स्थापित होगा। अब हम जानते हैं कि इसकी लागत क्या होगी। तो इसकी लागत 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर, लगभग 13,120 करोड़ रुपए के आसपास अनुमानित लगाया गया है और यह दुनिया का सबसे महंगा पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह होने की संभावना भी है। अभी हम निसार सैटेलाइट की संरचना के बारे में जानेंगे। निसार एक जटिल और अत्याधुनिक उपग्रह है जिसकी मुख्य संरचना इसरो द्वारा निर्मित की गई है। इसका वजन 2392 किलोग्राम, ऊर्जा स्रोत 4 किलोवाट सौर पैनल है जो उपग्रह को निरंतर ऊर्जा प्रदान करेगा। इसका जो एंटीना है, ये एंटीना देखने को मिल रहा है, यह 12 मीटर का एक विशाल सोने की जाली वाला परावर्तक एंटीना है। बूम लंबाई 9 मीटर है जो एंटीना को सही स्थिति में तैनात करने में मदद करता है। स्वाथ 242 किलोमीटर, जिसका अर्थ है कि यह एक बार में 242 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का अवलोकन कर सकता है। इस मिशन का जीवन काल कितना है? तो इस मिशन का जीवन काल 5 वर्ष का है जिसके दौरान यह निरंतर डेटा एकत्र करेगा। डेटा उत्पादन प्रतिदिन लगभग 80 टेराबाइट डेटा का उत्पादन करेगा। यह एक दिन में 80 टेराबाइट डेटा को पृथ्वी पर भेजेगा। निसार काम कैसे करता है? तो निसार की सबसे अनूठी विशेषता इसका दोहरी आवृत्ति वाले सिंथेटिक अपर्चर रडार का उपयोग है। निसार उपग्रह दुनिया का पहला ऐसा उपग्रह है जो एक साथ 2 रडार फ्रीक्वेंसी बैंड, एल बैंड जो नासा द्वारा तैयार किया गया है और एस बैंड जो इसरो द्वारा तैयार किया गया है, इस पर काम करेगा। अब हम जानेंगे एल बैंड और एस बैंड के बारे में। तो एस बैंड जो है इसकी आवृत्ति 3.2 गीगाहर्ट्ज जो होगी। इसकी तरंग दैर्घ्य 10 सेंटीमीटर और इसको किसने बनाया है? तो इसको इसरो ने बनाया है। यह सतह पर की गई हलचलें, फसलें, पानी की सतह, ढीली मिट्टी को बेहतर तरीके से देखेगा ऊपर से। उसके बाद एल बैंड। तो एल बैंड को नासा ने बनाया है। इसकी आवृत्ति 1.257 गीगाहर्ट्ज तथा 25 सेंटीमीटर तरंग दैर्घ्य होगी। यह वनों, जंगलों के नीचे बर्फ की चादरें, जमीन की गहराई तक होने वाले बदलाव को देखेगा। इसके बाद हम निसार मिशन को 4 प्रमुख चरणों में विभाजित किया जाएगा। सबसे पहला चरण है हमारा लॉन्च चरण। यह GSLV F-16 रॉकेट से श्रीहरिकोटा से सफल लॉन्च किया गया। उसके बाद तैनाती चरण। इसमें 12 मीटर एंटीना का 9 मीटर लंबे बूम के जरिए अंतरिक्ष में सफल विस्तार शामिल है। उसके बाद तीसरा है हमारा कमीशनिंग चरण 90 दिन का।
इस अवधि के दौरान उपग्रह पर लगे सभी उपकरणों की गहन टेस्टिंग और सिस्टम की जांच की जाएगी। चौथा नंबर है हमारा विज्ञान संचालन चरण। अगले 5 वर्षों तक निसार लगातार डेटा संग्रह करेगा और पृथ्वी को नियमित निगरानी करेगा। अब हम देखेंगे निसार की कक्षीय और तकनीकी विशेषताएं। तो इसकी कक्षीय ऊंचाई 747 किलोमीटर है। इसका अर्थ है कि निसार पृथ्वी की सतह से 747 किलोमीटर की औसत ऊंचाई पर परिक्रमा करेगा और इसका कक्षीय झुकाव 98.40 है। दोहराव चक्र 12 दिन है। निसार हर 12 दिनों में पृथ्वी के एक ही भौगोलिक क्षेत्र के ऊपर से फिर से गुजरेगा और नोडल क्रॉसिंग का समय इसका सुबह 6 बजे का होगा और शाम 6 बजे। बेसलाइन मिशन अवधि 3 वर्ष होगा। उपग्रह में 5 साल के संचालन के लिए पर्याप्त ईंधन और अन्य उपभोज्य वस्तुएं शामिल होंगी। निसार से भारत और वैश्विक समुदाय को होने वाले फायदे क्या हैं? तो निसार से भारत और विश्व को जो फायदे होंगे वो हैं भूकंप, सुनामी, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व चेतावनी प्रणाली को बेहतर बनाएगा। कृषि और खाद्य सुरक्षा का सटीक अनुमान लगाने में मदद करेगा। जलवायु परिवर्तन की निगरानी करेगा। सटीक जानकारी देकर बाढ़ और सूखे के पूर्वानुमान में सुधार करेगा। उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक्स, क्रस्ट डिफॉर्मेशन और पृथ्वी की सतह की सूक्ष्म गतिविधियों को समझने में मदद करेगा। सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रों और ज्वालामुखी की निगरानी करके संभावित खतरों का आकलन करेगा। उसके बाद ग्रीन हाउस गैस प्रभावों का विश्लेषण करने में सहायता करेगा। इसके बाद आता है GSLV MK2 क्या है। यह मिसाइल जिससे हमने लॉन्च किया है तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित एक 3 चरणीय प्रक्षेपण यान रॉकेट है। इसको इसरो के मध्यम क्षमता वाले लॉन्च वाहन के रूप में जाना जाता है। यह रॉकेट लगभग 2500 से 3000 किलोग्राम तक के उपग्रहों को भूतुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा GTO में ले जा सकता है। उसके बाद इसरो के बारे में हम जानेंगे। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन क्या है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसका फुल फॉर्म है। तो भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है यह भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करती है और इसका उद्देश्य भारत के लिए अंतरिक्ष तकनीकी का विकास करना और उसका उपयोग करना है। अब इसरो का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसरो का मुख्य उद्देश्य उपग्रहों का निर्माण और प्रक्षेपण, अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा देना, मौसम पूर्वानुमान लगाना, संचार नेविगेशन करना, कृषि और संसाधन मैपिंग में सहयोग, मानव अंतरिक्ष मिशन जैसे गगनयान, ये सब इसरो के मुख्य उद्देश्य हैं। हम बात करेंगे इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो इसरो की स्थापना के बारे में जानेंगे। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। इसके संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। मुख्यालय बेंगलोर में है, जो कि कर्नाटक में है, और वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो हैं S सोमनाथ। इसरो के मुख्य मिशन क्या हैं? तो इसरो के मुख्य मिशन आर्यभट्ट 1975 में हुआ था, SLV-3 1980 में, चंद्रयान फर्स्ट 2000 में, मंगलयान 2013 में हुआ था। उसके बाद चंद्रयान 2 2019 में, चंद्रयान 3 2023 में, गगनयान जो कि आने वाले समय में होगा, और निसार के बारे में ये 2025 में हुआ। ये आगामी मिशन जो हैं 2025 में और आने वाले जो मिशन हैं वो हैं गगनयान, यहाँ पर हमने देख चुका है गगनयान के बारे में, और ये शुक्रायन, ये शुक्र ग्रह का अध्ययन करेगा। अब हम जानेंगे इसरो की प्रमुख संस्थाओं के बारे में। इसरो की प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी हैं?
तो इसरो की प्रमुख संस्थाएं हैं VSSC जो कि तिरुवनंतपुरम में है। यहाँ पर रॉकेट निर्माण और लॉन्च की प्रक्रिया होती है। और दूसरा है इसरो सैटेलाइट सेंटर जो कि बेंगलुरु में है। यह सैटेलाइट विकास के लिए जाना जाता है। सार ये श्रीहरिकोटा में है। यह लॉन्चिंग स्टेशन है। SAC यह अहमदाबाद में है और यह अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र है। अब हम जानेंगे इसरो की उपलब्धियों के बारे में। तो इसरो ने अभी तक 100 से ज़्यादा सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। सबसे कम लागत में मंगल मिशन और एक ही रॉकेट में 104 सैटेलाइट लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बना लिया। यह 2017 में किया था। अंतरिक्ष तकनीक को कृषि, मौसम और रक्षा में लागू किया। और इसरो का स्लोगन क्या है? तो इसरो का स्लोगन है स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ह्यूमन काइंड। अभी नेक्स्ट है हमारा नासा। तो नासा क्या है? तो नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका USA की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है जो वैज्ञानिक अनुसंधान, अंतरिक्ष अभियानों और वैमानिक विकास के लिए काम करती है। अभी इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी। यह देश अमेरिका में है। मुख्यालय वाशिंगटन DC जो कि अमेरिका में है। इसके संस्थापक अमेरिकी कांग्रेस प्रेसिडेंट डाउट E. एइज़नहावर के तहत हुआ था। वर्तमान प्रशासक 2025 में विल नेल्सन है। ये नासा का लोगो है। अभी नासा के उद्देश्य के बारे में जानेंगे। तो नासा का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष अन्वेषण, चंद्र, मंगल और अन्य ग्रहों का अध्ययन, पृथ्वी की जलवायु और पर्यावरण पर शोध, खगोल भौतिक और ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसंधान, उपग्रहों और अंतरिक्ष तकनीकों का विकास। नासा का मूल उद्देश्य क्या है? तो नासा का मूल उद्देश्य है टू रीच फॉर न्यू हाइट एंड रिवील द अननोन फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड। नए ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए और मानव जाति के लाभ के लिए, अज्ञात को उजागर करने के लिए। इसके बाद है नासा के प्रमुख मिशन। तो नासा के प्रमुख मिशन जो हैं वो हैं अपोलो 11, वोयेगर, हबल स्पेस, मार्स रोवर्स, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, आर्टेमिस प्रोग्राम और अभी हाल ही में निसार। नासा की उपलब्धियां क्या हैं? तो पहली बार इंसान को चंद्रमा पर पहुंचाया नासा ने। सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक अंतरिक्ष शोध किए नासा ने। पृथ्वी के मौसम, महासागर और जलवायु पर रिसर्च किया। सबसे ज़्यादा सफल मार्स मिशन किया और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने वाले टेलीस्कोप बनाए। अब आगे इसके बाद हम पढ़ेंगे MCQ क्वेश्चन जो कि हमारा अगले पार्ट में होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।